हम शुरू करते हैं आज का सेशन. लेट अस स्टार्ट. टुडे वी आर टैपिंग अवे स्ट्रेस. स्ट्रेस किसको नहीं होता? ऐसा कोई नहीं है जिसको कभी ना कभी बहुत ज्यादा स्ट्रेस ना महसूस होता हो. एंड मोस्ट ऑफ अस फील स्ट्रेस्ड most of the time. So now why do we feel stressed? हमें इतना स्ट्रेस होता क्यों है? लोग कहते हैं कि काम का बोझ होता है, वर्कलोड होता है, वर्क स्ट्रेस होता है, इसलिए स्ट्रेस होता है. बट दैट इज नॉट ट्रू. ये सच नहीं है. हमारे ऊपर वर्कलोड बहुत है इसलिए हम स्ट्रेस्ड हैं, ये बात सही नहीं है. हमारे अंदर इतनी एनर्जी हो सकती है कि हम कितना ही काम कर लें. सो इट इज नॉट ट्रू कि हमारे ऊपर वर्क स्ट्रेस है और ये है और वो है एंड इसलिए हमारा इतना स्ट्रेस है. ऑल दोज थिंग्स आर नॉट ट्रू एट ऑल. हमें स्ट्रेस दो कारणों से होता है. देयर आर टू मेन रीजंस why we are so stressed out. पहला रीजन ये है कि हमारी एक बहुत खराब आदत होती है अपने आप को नेगेटिवली दूसरे के साथ कंपेयर करना. हमें हैबिट होती है कि हम नेगेटिवली अपने आप को दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं. और तो और अगर हम किसी दूसरे के सक्सेस के बारे में सुनते हैं, हमें भी कोई चीज चाहिए और दूसरे किसी और को भी वो चीज चाहिए, अगर हमसे पहले उस दूसरे व्यक्ति को मिल जाए ना तो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं. समहाउ हमारे दिमाग में हमको ऐसा लगता है कि हमारा पत्ता साफ हो गया, जो कि सच नहीं होता. समहाउ हम अपने आप को दूसरों से कम समझने लग जाते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है. ये कंपैरिजन वाली आदत हमको बहुत ज्यादा स्ट्रेस में डालती है. स्ट्रेस होगा तो मेंटल कंफ्यूजन होगा. मेंटल कंफ्यूजन का मतलब आपके अंदर क्लैरिटी नहीं है. आप ना तो सही काम कर पाओगे, आपका परफॉर्मेंस बिगड़ेगा, आपके रिजल्ट्स डिस्टर्ब होंगे और फिर अंत में हम किस्मत को कोसेंगे और कहेंगे कि हमारी लक खराब है. सामने वाले की लक अच्छी है, हमारी समहाउ लक खराब है. लक नाम की कोई चीज नहीं होती. देयर इज नो सच थिंग कॉल्ड लक. ऑल्दो ऐसा लगता है कि सामने वाला बड़ा लकी है, उसको एक के बाद एक सब कुछ मिलता है और हम खड़े खड़े देखते रह जाते हैं. बट इट इज नॉट ट्रू कि लक के मारे हो रहा है. ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अपने इंटरनल गेम को नहीं समझ पाते. आप अपने आप को दूसरों के साथ नेगेटिवली कंपेयर करने की बुरी आदत में फंस चुके हो और आपको इससे बाहर का रास्ता नहीं मिल पा रहा. अब टुडे आई एम एक्सप्लेनिंग समथिंग टू यू. ट्राई टू अंडरस्टैंड. एक परात में खूब सारा आटा लो, सूखा आटा खूब सारा लो. उस सूखे आटे में दुनिया भर के मसाले डालो, नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया, दिस दैट, दुनिया भर के मसाले डालो और फिर उस आटे को गूंद लो और गूंदने के बाद उसकी लोइयां तोड़ दो. उसके बाद परात में कोई आटा नहीं दिखेगा, तुम्हें केवल लोइयां दिखेंगी. अब मुझे एक बात बताओ, क्या एक लोई दूसरी लोई से कम है या ज्यादा है? इज इट ट्रू? क्या ये सच है कि एक लोई, आटे की एक लोई दूसरी लोई से कम है या ज्यादा है? इज दिस ट्रू? इट इज नॉट ट्रू. हमने आटे में
मसाले डाले थे और फिर उसको गूंधा था और उसी आटे को हमने लोइयों में तोड़ा, तो हाउ कैन इट बी कि एक लोई में कुछ ज्यादा है, दूसरे लोई में कुछ कम है? इट कैन नॉट बी। ये आपकी गलत फहमी है। उसी तरीके से जिसने हमें बनाया, उसने कैसे बनाया? हमारे अंदर हर वो चीज डाली जो एक में है वो दूसरे में भी है। हम सब में बराबर है और हम सब एक ही मिट्टी के बने हैं, अपन कहते हैं ना, वही वाली बात है। वो जो आटा जो था गूंदा हुआ परात में, उसी की तो लोइयां टूटी हैं। तो एक लोई जैसे दूसरे से बड़ी या छोटी, बड़ी छोटी साइज में हो सकती है, बट उसमें अंदर जो मटेरियल डला है ना, उसमें कहीं उसको कुछ मिल गया, उसमें तो नमक चला गया, मेरे में नमक नहीं आया, उसमें मिर्ची चली गई, मेरे में मिर्ची नहीं आई। दिस इज ऑल रबिश। और आप वही कर रहे हो। ईश्वर वह है जिसने कि हम सबको वो लोइयों में बांट दिया, और एक लोई में जो है वो प्रत्येक लोई में है। जो चीज एक लोई में है प्रत्येक लोई में है। अगर आप अपने आप को दूसरे किसी से कंपेयर करते हो तो आप बहुत गलत कर रहे हो, क्योंकि आप कंपैरिजन किस चीज का कर रहे हो? भाई लोइयों में तो सब सेम चीज है, सेम मटेरियल है, परंतु एक्सप्रेशन, अगर मैं अपने बारे में कम सोचूंगी, मतलब मैं अपने आप को दूसरों से अगर कम समझूंगी, तो उस चीज का रिजल्ट बाहर दिखेगा और मेरी लाइफ दूसरों से कम होगी, मेरा परफॉर्मेंस दूसरों से कम होगा। या तो तुम इसी पल यहां बैठकर मान लो कि तुम्हारा ईश्वर अन्याय करता है, पार्शियलिटी करता है, और उसने एक को तो सब कुछ दे दिया और तुमको कम दिया, या तो तुम ये मान लो, जो कि बहुत गलत होगा। या फिर तुम ये मान लो कि वो ईश्वर तो कभी अन्याय नहीं करता, उसने मुझे हर वो चीज दी है जो उसने दूसरे को दी है। मैं अपने बारे में कुछ गलत सोच बैठा हूं, कुछ गलत मान बैठा हूं, और मैं अपने अंदर एक नेगेटिव फीलिंग को पाल कर चल रहा हूं। वो नेगेटिव फीलिंग ये है कि और लोग मेरे से अच्छे हैं, मैं दूसरों से कम हूं, मैं इससे कम हूं, मैं उससे कम हूं, देखो उसके इतने अच्छे नंबर आते हैं, मेरे को तो नहीं आते, वो जवाब दे देता है, मैं जवाब नहीं देता, वो मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट है, मैं कम हूं। आइदर ये सारा बुलशिट, ये बकवास, या तो सोचते रहो और फिर सोच लो कि तुम्हारा ईश्वर अन्याय करता है, या फिर मान लो कि वो ईश्वर तो अन्याय करता ही नहीं है, मैं अपने साथ अन्याय कर रहा हूं। मैं अपने बारे में इतना गलत सलत सोचकर अपने साथ अन्याय कर रहा हूं। मेरे अंदर जो ईश्वर का वास है, मैं उस ईश्वर के साथ अन्याय कर रहा हूं। जब तुम अपने आप को कम समझते हो तो तुम कौन हो? हु आर यू? तुम कौन हो? कल अगर हम मर जाएंगे तो हमारा शरीर यहीं रह जाएगा, हमारे अंदर का ईश्वर चला जाएगा। तो क्या तुम्हारे अंदर का ईश्वर दूसरे के अंदर के ईश्वर से छोटा है? जब जब तुम अपने बारे में नेगेटिव सोचते हो और जब जब तुम अपने आप को दूसरे से कंपेयर करते हो नेगेटिवली, चाहे सामने वाले की लाइफ कितनी अच्छी क्यों ना हो और आज की तारीख में तुम्हारी लाइफ कितनी खराब क्यों ना हो, अगर खराब है तो तुम्हारी इस गलत सोच के मारे खराब है। तुम जिस दिन इस सोच को सुधार लोगे और तुम अपने अंदर के ईश्वर का मान करने लगोगे, तुम्हारे अंदर का ईश्वर जो है वो मजबूर हो जाएगा काम करने को। आप जब तक अपने बारे में गलत सोचोगे, वो ईश्वर तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम इतना गलत सोच रहे हो और तुम्हारा ईश्वर तुम्हारी हर इच्छा के लिए तथास्तु कहेगा। ये मेरी औलाद की इच्छा है, तथास्तु। ये मेरी औलाद की इच्छा है, तथास्तु।
सुन लो, अब एक बात, आज बहुत मोटी बात सुनकर जाओ। जब एक माँ बाप के सामने बच्चा कहता है चोर पुलिस खेलेंगे, आप पुलिस बनो मैं चोर बनूंगा, तो क्या माँ बाप उस बच्चे को कहते हैं नहीं नहीं चोर वोर नहीं बनते, बहुत गलत बात होती है, चोर वोर मत बनो, तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनकर खेलो? नहीं, माँ बाप समझते हैं ये तो खेल है, और बच्चे को अगर चोर बनकर खेलने में मजा आ रहा है तो खेलने दो ना, अपन पुलिस बन जाते हैं। कुछ वैसा ही होता है, एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता, पर हम इस संसार में आते हैं और पता नहीं अपने आप को क्या क्या मानने लगते हैं। मैं कम हूं, मैं ये हूं, मैं बेवकूफ हूं, मुझे मेंटल डिजीज है, मुझे फलाना है, मैं इससे कम हूं, मैं उससे कम हूं। दुनिया भर के हम ये खेल खेलते हैं अपने साथ, और हम ये खेल खेलते हैं, पर सारा वक्त हम, जैसे वो बच्चा है, वो चोर पुलिस में चोर बन के खेले तो क्या वो सचमुच चोर बन जाता है? वो तो बच्चा है, अच्छा खासा बच्चा है, वो तो चोर नहीं है, बढ़िया बच्चा है, पर चोर बनने का खेल खेल रहा है। वैसे यहां आके गलत सोचकर हम पता नहीं क्या क्या खेल खेल रहे हैं अपने साथ, और ये तरह तरह के खेल खेल कर हम अपनी लाइफ को बहुत डिस्टर्ब कर लेते हैं। हम सबका पहला फर्ज है कि हम अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करना बंद कर दें। अगर आप चाहोगे तो एक दिन मैं आपको 15 मिनट का एक सेशन दूंगी, और मैं आपको 4 लाइन सिखाऊंगी, और आप उन 4 लाइन को बार 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 बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, आपकी ये गंदी आदत छूट जाएगी। आई विल टीच यू सम डे, जिस दिन आप लोगों का मन होगा उस दिन मैं ये जरूर आपको सिखाऊंगी। अब दिस इज द फर्स्ट रीजन क्यों हमारे अंदर स्ट्रेस होता है। इसलिए होता है क्योंकि हम अपने बारे में बहुत गलत सोचते हैं। आप जब जब अपने बारे में गलत सोचोगे, आप अपने अंदर के उस ईश्वर को आप ईश्वर कहो, आप अल्लाह कहो, आप उनको वाही गुरु कहो, आप उनको होली क्राइस्ट कहो। इट डज नॉट मैटर कि आप क्या बुलाते हो। अपन के धर्म में अपन पापा कहते हैं, किसी और धर्म में डैडी कहते हैं, किसी और में अब्बू कहते हैं, तो क्या वो फादर का रोल कम हो जाता है क्या? वो जो डैडी कहता है, उसके डैडी भी अपने बच्चे से उतना ही प्यार करते हैं जितना कि वो अब्बू अपनी औलाद से करते हैं, और जितना हमारे पिताजी हमसे करते हैं। इज देयर एनी डिफरेंस? देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। और इसलिए अगर आप अपने अंदर के ईश्वर का मान नहीं करोगे तो आप लॉस में रहोगे। यू हैव टू थिंक वेल ऑफ योर सेल्फ, और आपको कभी दूसरे के साथ अपना कंपैरिजन नहीं करना। ये हमारे स्ट्रेस का पहला रीजन है। जब हम अपने आप को दूसरे से कंपेयर करते हैं तो हम हमेशा इस सोच में पड़ जाते हैं, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, वो क्या सोचता होगा, वो क्या सोच रहा होगा। कोई तुम्हारे बारे में नहीं सोचता, केवल तुम ही इतना ज्यादा सोचते हो। हम सब अपने बारे में नेगेटिव सोचते हैं, और अगर आप अपने बारे में नेगेटिव नहीं सोचोगे, स्टैम्प पेपर पर ले लो, कोई भी आपके बारे में नेगेटिव नहीं सोच पाएगा। जो आप खुद को नहीं दे पाते, दूसरा आपको नहीं देगा, दे ही नहीं सकता। पहले आप अपने आप को वो चीज दे रहे हो, तब जाकर कोई बाहर से आपको वो चीज दे पाएगा। फिर वो तारीफ हो, चाहे बुराई हो, चाहे आलोचना हो, चाहे कुछ भी हो। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ये हमारे स्ट्रेस का फर्स्ट रीजन है। हमारे स्ट्रेस का सेकंड रीजन क्या है? अब समझो, लाइफ में हर घड़ी, हर पल हम या तो ग्रो कर रहे होते हैं या हम डीके कर रहे होते हैं। या तो मतलब हम 5 फुट 3 इंच से 5 फुट 4 इंच ग्रो करने वाली बात नहीं कर रहे। अंदर से, हमारे अंदर का जो ग्रोथ होता है, मतलब हमारा विकास जैसा होना चाहिए। हम अपने बारे में अच्छा अच्छा सोचें। जैसे वो कली खिलती है ना, धीरे 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 खिलती है, फिर फूल बनती है, वैसे हमारा एक इमोशनल स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होता है। हम अपने बारे में सही सोचेंगे तो हमारा विकास प्रॉपर होगा।
और हम हमारे बारे में गलत सलत बकवास सोचेंगे तो हम मुरझा जाएंगे। तो हर पल या तो हम ग्रो कर रहे हैं। अगर आप अपने बारे में अच्छा सोचोगे तो आप ग्रो करोगे। अगर आप अपने बारे में नेगेटिव सोचोगे तो आप डीके कर जाओगे, डिसइंटीग्रेट कर जाओगे। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है। हर मनुष्य की लाइफ में कोई ना कोई तकलीफ है, पर हमें समझना पड़ेगा कि ये तकलीफें ऊपर वाले ने नहीं दिया, हमारे कर्मों ने नहीं दिया, हमारी गलत सलत सोच अपने बारे में, उसकी वजह से ये सारी चीजें हो गई। सो यू हैव टू लर्न टू ट्रेन योर थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ। दिस इज योर फर्स्ट जॉब। सो यू मेक अ प्रॉमिस टू योर सेल्फ टूडे दैट आज के बाद आप अपने बारे में अच्छा सोचोगे। और अपने बारे में अच्छा सोचने का मतलब हम यही नहीं कि अपने बारे में अच्छा सोचें, हम जनरली सभी के बारे में, कभी किसी का फेलियर या किसी का कुछ देखकर हम ये नहीं कहेंगे वो बुद्धू है, उसमें तो दिमाग ही नहीं है, वो तो यूं है और वो तो यूं है। नहीं है, वो भी वही आटे की लोई है, परंतु वो गलत सलत अपने बारे में सोच बैठा है, इसलिए बेचारे की ये हालत है। जिस दिन वो अपनी सोच अपने बारे में ठीक कर लेगा, वो हर वो चीज कर पाएगा जो अच्छे से अच्छा इंसान करता है। सड़क पर भिखारी और अमेरिका का प्रेसिडेंट बनने का ख्वाब देखने वाला इंसान, दोनों में कोई फर्क नहीं है। उसकी सोच अपने बारे में अच्छी है और इसकी सोच अपने बारे में घटिया है, इसलिए वो सड़क पर भीख मांग रहा है। दैट इज द ओनली डिफरेंस। अंडरस्टूड? हमें हर पल ग्रोथ के बारे में सोचना है, जिसका मतलब है हम कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि हम अपने आप को बढ़ा सकें। आई विल टीच यू हाउ टू फ्रेम एफर्मेशंस, हाउ टू यूज देम। आप कैसे अपने मन की किसी भी इच्छा को पूरी कर सकते हो, किसी भी इच्छा को, पर बकवास वाली इच्छा नहीं। यहां बैठकर कहो कि मुझे 10 करोड़ अगले पल मिल जाए, नॉट ऑल दिस। पर आपकी जो वाजिब इच्छा है, मैं ये बनना चाहता हूं, मैं ये पाना चाहता हूं, वो चुटकियों में हो सकती है। आई विल प्रूव इट टू यू इफ यू डू एग्जैक्टली एज आई टीच यू टू डू। तो स्ट्रेस के दो रीजंस हैं, नेगेटिव कंपैरिजन विद अदर्स, एक तो ये, और दूसरा हम प्रोडक्टिव नहीं है, हम ग्रोथ की तरफ नहीं जा रहे, हम अपने बारे में बहुत गलत सोच रहे हैं, इसलिए हम डीके कर रहे हैं। और फिर डीके करते करते हमारे अंदर डिप्रेशन आ जाता है। लाइफ में दो ही चीजें, या तो एक्सप्रेस कर लो, खिल जाओ, एक्सप्रेस करो, या फिर डब्बा बंद कर लो और डिप्रेस हो जाओ। चॉइस तुम्हारा है, एक्सप्रेस करना है या तुम्हें सप्रेस करके डिप्रेशन में जाना है। ये चॉइस आपके पास हर घड़ी है, और ये इस बात पर डिपेंड करती है कि आप अपने आप के बारे में क्या सोचोगे आज के बाद। सो दीज आर द टू रीजंस, नेगेटिव कंपैरिजन, सेकेंडली वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग टू ग्रो। दीज आर द टू रीजंस। सो टुडे हम अपने आप से ये वादा करेंगे, हम पहले तो अपने आप को माफ करेंगे कि हमने अपने बारे में कितना गलत सलत सोच लिया, कितना गलत सलत सोच के क्या क्या कर लिया हमने अपने लाइफ में कितने कबाड़े मचा लिए। हमें कितना कुछ मिल सकता था। भाई, तुम्हारे पास लाइफ नाम का जो पाइप है, उसमें तुमने इतना कचरा भरने दिया कि पानी ढंग से बह ही नहीं पा रहा, पानी ढंग से बह नहीं पा रहा, इसीलिए तो इतना कचरा है। अगर आप, आई गिव यू अनदर एग्जाम्पल। एक लड़की अपने पिताजी के साथ बगीचे में काम कर रही थी। ओके, अब उसके पापा बगीचे में काम कर रहे थे, बच्ची गई, छोटी सी बच्ची, उसने पाइप उठाया और घास पे पानी डालने लगी। थोड़ी देर में बोली, पापा पानी नहीं आ रहा। उसके पिताजी ने पलट कर देखा और बच्ची को कहा, पाइप पर से अपना पैर हटाओ। लड़की ने पैर हटा लिया और पानी बहने लगा। थोड़ी देर बाद लड़की फिर से बोली, पापा पानी फिर से नहीं आ रहा। पापा ने फिर से मुड़कर देखा और लड़की को कहा, पाइप पर से अपना दूसरा पैर हटाओ। लड़की ने अपना दूसरा पैर हटा लिया,
पर अब वो समझ गई कि पानी में गड़बड़ नहीं है, पाइप में गड़बड़ नहीं है। ना पानी में गड़बड़ है, ना पाइप में गड़बड़ है। गड़बड़ किस में है? लड़की समझ गई कि मैं ही कुछ कर रही हूं, मैं ही कुछ कर रही हूं जिसकी वजह से ये पाइप का पानी नहीं आ रहा, और मैं ही कुछ कर सकती हूं जिससे पाइप का पानी बढ़िया आएगा। पैर हटा लूंगी, मेरे बदन का, मेरे बॉडी का सारा वेट अगर पाइप में नहीं जाएगा, पाइप नहीं दबेगा, मैं अपने बॉडी का वेट हटा लूं तो पाइप पानी बढ़िया देगा। हम क्या करते हैं? बच्ची ने तो अपने बॉडी का वेट पाइप पर डाला, पानी बहना बंद हो गया। हम क्या करते हैं? अपनी मानसिकता का वेट जीवन रूपी पाइप पर डाल देते हैं और फिर कहते हैं हमें कुछ मिला ही नहीं, हमें तो कुछ मिला ही नहीं, पता नहीं भगवान मेरे साथ ही क्यों सारी अन्याय करता है, उसको वो दिया, उसको वो दिया, मेरे को क्यों नहीं दिया। उसने आपको सब कुछ दिया है, आप अपनी माइंडसेट, मानसिकता, मेंटालिटी का वेट लाइफ नाम के पाइप पर डाल के बैठे हुए हो और फिर शिकायत कर रहे हो कि आपको पानी नहीं मिल रहा, पानी नहीं आ रहा। लड़की ने तो बॉडी का वेट डाला, इसलिए पाइप में से पानी नहीं आ रहा था। आपने अपने माइंडसेट का वेट, अपने बारे में नेगेटिव ख्याल, इसका वेट डाल रखा है लाइफ के पाइप पर, इसलिए आपको कुछ भी नहीं ढंग से मिलता। आज वादा करो कि ये सब यहीं छोड़ दोगे। इस टैपिंग के साथ अपने बारे में जितना नेगेटिव तुमने पाल रखा है, जितना अपने आप को दूसरों से कंपैरिजन करके देखते हो, जितना मन में दुख होता है कि मुझे नहीं मिला, सबको सब कुछ मिल गया, ये सारा आज छोड़ के अपने अंदर के उस पावर को स्वीकारोगे जो तुम्हारा पिता है। उस पावर को मानोगे कि वो मेरे को सब कुछ अच्छा देना चाहता हो। आपका धर्म कोई भी हो, मजहब कोई सा भी हो, जाति कुछ भी हो, वॉट एवर, पिता तो पिता ही होता है। किसी भी धर्म में उसको किसी भी नाम से पुकार लो, पिता का जो प्यार होता है औलाद के लिए वो एक बराबर होता है, चाहे कोई सा भी रिलीजन हो, कोई सा भी कास्ट हो, कोई सा भी कुछ भी हो। सो नाउ we will forgive ourselves for thinking such negative things about ourselves, and फिर हम अपने आप को प्रॉमिस करेंगे कि आज के बाद हम अपने बारे में अच्छा सोचेंगे। सो लेट अस बिगिन द टैप। आज जो पहली बार आप लोग आए हो, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये मेरिडियन टैपिंग क्या होता है। तो मेरिडियन टैपिंग होता क्या है? हम सबके अंदर नेगेटिविटी है, हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर नेगेटिविटी नहीं है, और उस नेगेटिविटी को एवरी डे हमें कुछ ना कुछ करके बाहर कर देना चाहिए। जैसे हम घर में रोज झाड़ू पोछा करते हैं, तो उसी तरह से आपको, भाई नहाते तो हो, रोज ही नहाते हो, बॉडी को तो नहला देते हो, माइंड का क्या होगा? उस माइंड को तो हम नहलाते ही नहीं है। उस माइंड को नहलाने के लिए आपको कोई ना कोई प्रैक्टिस, कोई ना कोई प्रोसेस अपनाना पड़ेगा जिससे कि आपका माइंड साफ रहे। और ये जो हम मेरिडियन टैपिंग कर रहे हैं, ये वन ऑफ द प्रोसेसेस है। आप माइंड को नेग्लेक्ट करोगे तो उसमें कूड़ा करकट भर जाएगा। दो मकानों के बीच खाली प्लॉट रहेगा तो मोहल्ले वाले सारे कचरा उसमें डालेंगे, पर जैसे ही मकान मालिक आएगा, सुबह शाम चक्कर लगाएगा, क्या होगा? पड़ोसी अड़ोसी कचरा डालना बंद कर देंगे। आप एवरीडे कोई प्रोसेस अपनाओगे, कुछ ना कुछ करोगे अपने माइंड की निगरानी करने के लिए, तो नेगेटिविटी धीरे धीरे धीरे, एक रात में, 2 रात में, 5 रात में नहीं जाएगी। 90 डेज रेगुलरली करो तो आपका डेफिनेटली देयर विल बी अ चेंज। Is it clear? Okay. Even though I am filled with stress, I still love and accept myself. हम क्या कर रहे हैं? हमारे बॉडी में 12 मोटे पाइपलाइन है और 8 उससे जुड़े हुए पाइपलाइंस हैं। ये एनर्जी की पाइपलाइन है और हमें एनर्जेटिक हमेशा रहना चाहिए, पर हमारी ये पाइपलाइंस
चोक्ड हैं, ब्लॉक्ड हैं नेगेटिव एनर्जी की वजह से, हम बॉडी के 9 पॉइंट्स पर टैप करेंगे, इस तरीके से हल्का हल्का ठोकेंगे 9 पॉइंट्स पर, और रेगुलरली करने पर ये 9 पॉइंट्स हमारी बॉडी के बहुत पावरफुल होते हैं। जब हम इन पर टैप करते हैं तो धीरे 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 हमारे अंदर का वो नेगेटिव एनर्जी छूटने लगता है। जैसे हमारे यहाँ कोई डब्बा हो, स्टील का डब्बा हो, उसमें कोई सूखा सामान भरा हो, हम 6-8 महीने भूल गए, तो क्या करते हैं, 6-8 महीने बाद आप डब्बा खोलते हो तो फिर उस डब्बे को आप खाली करोगे तो भी नीचे बहुत सारा सूखा, साइड में बहुत सारा सूखा चिपक रहा है। फिर आप क्या करते हो, उसको साइड से डब्बे को ठोकते हो, तब जाके वो निकल जाता है। बस हम वही ठोक रहे हैं। दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। इवन दो आई एम फिल्ड विथ स्ट्रेस, आई स्टिल लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। चाहे मैं इतना स्ट्रेस से भरा हुआ हूं, मैं फिर भी अपने आप को पूरी तरह से स्वीकारता हूं। इवन दो आई एम सो फुल ऑफ स्ट्रेस, आई स्टिल लव एंड ऑनर माई सेल्फ। चाहे मेरे अंदर इतना सारा स्ट्रेस भरा हुआ है, मैं फिर भी अपने आप को स्वीकारता हूं और अपना पूरा सम्मान करता हूं। इवन दो आई एम filled with stress and I don't know what to do next, I feel so confused, I have no clarity at all, even then I love, accept and forgive myself. चाहे मेरे अंदर इतना ज़्यादा स्ट्रेस है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मुझे अगला कदम क्या उठाना चाहिए, मेरा माइंड इतना कंफ्यूज्ड रहता है कि मुझे बहुत घबराहट होती है, फिर भी मैं अपने आप को पूरी तरह से स्वीकारता हूँ और मैं अपने आप को पूरी तरह से माफ़ करता हूँ। आई फॉरगिव माई सेल्फ फॉर ब्रिंगिंग अबाउट दिस कंडीशन। मैं अपने आप को माफ़ करता हूँ अपनी यह स्थिति बनाने के लिए। आई फॉरगिव एनीबडी एल्स हु हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू माई स्ट्रेस। मैं हर उस व्यक्ति को माफ़ करता हूँ जो मेरे स्ट्रेस का कारण जाने अनजाने में बन गया है। ऑल दिस स्ट्रेस, ये सारा का सारा स्ट्रेस, ऑल दिस स्ट्रेस, ये सारा का सारा स्ट्रेस, आई डोंट लाइक दिस स्ट्रेस एट ऑल। मुझे ये स्ट्रेस बिल्कुल पसंद नहीं है। आई फील सो एंग्शियस, मुझे इतनी चिंता और घबराहट होती है। आई डू नॉट नो वॉट टू डू नेक्स्ट। मुझे ये भी समझ में नहीं आता कि मैं अगला क्या करूं। आई कीप कंपेयरिंग माई सेल्फ विथ अदर्स। मैं अपना कंपैरिजन दूसरों के साथ करता रहता हूं। एंड आई फील सैड एंड अनहैप्पी, और मैं बहुत दुखी होता हूं दैट आई एम नॉट एज गुड एज अदर्स, कि मैं उतना अच्छा नहीं हूं जितना कि और लोग हैं। आई कीप कंपेयरिंग माई सेल्फ नेगेटिवली विथ अदर्स। मैं अपनी तुलना हमेशा पता नहीं क्यों दूसरों के साथ करता रहता हूं। आई फील एंक्शियस व्हेन आई सी अदर पीपल सक्सीडिंग। मैं चिंता में पड़ जाता हूं जब मैं दूसरों को सफल होता हुआ देखता हूं। आई फील एज इफ समहाउ आई विल नॉट गेट माई सक्सेस। मुझे ऐसा लगता है वो उनको सफलता मिल गई, अब मुझे नहीं मिलेगा। टुडे आई एम विलिंग टू अंडरस्टैंड दैट ऑल दिस इज द रिजल्ट ऑफ रॉन्ग पैटर्न्स ऑफ थिंकिंग अबाउट माई सेल्फ। आज मैं इस बात को समझने को तैयार हूं कि ये सब इस कारण से है कि मैं अपने बारे में अच्छा नहीं सोचता हूं। आई हैव a very wrong impression of myself। मेरा अपने बारे में बहुत गलत इम्प्रेशन है। मैं भूल गया हूं कि मैं कौन हूं। I have forgotten who I am। I have forgotten that I am a child of God। मैं ये भूल गया हूं कि मैं उस ईश्वर की औलाद हूं, और ईश्वर की औलाद होने के नाते मेरा हर अच्छी चीज पर पूरा हक है। Because I am a child of God,
I have a divine right over everything that is good. Today I promise myself that I will think well of myself. आज मैं अपने आप से वादा करता हूँ कि मैं अपने बारे में अच्छा अच्छा सोचूंगा. I will never think that injustice has happened to me. मैं कभी ये नहीं सोचूंगा कि मेरे साथ अन्याय हुआ है. I will never look at myself as a victim. मैं कभी ये नहीं सोचूंगा कि मैं दूसरों के अन्याय का शिकार हूं. I will remember that I am the son of the creator. मैं ये याद रखूंगा कि मैं उस ऊपर वाले की औलाद हूं. मेरी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता. Nothing can happen without my will. आज अगर मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो भी मेरी मर्जी से हो रहा है. If something is not happening according to what I want, it is happening because of my will. Somewhere I have developed a wrong pattern of thinking about myself. That is the cause. कहीं मैंने अपने बारे में बहुत गलत समझ लिया है. वो कारण है इन सारे डिफरेंसेस का जो मेरे में और लोगों में है. टुडे आई प्रॉमिस माई सेल्फ, आज मैं अपने आप से ये वादा करता हूं दैट नेवर अगेन, कि कभी भी दोबारा नहीं, मैं कभी भी अपने बारे में छोटा नहीं सोचूंगा, बुरा नहीं सोचूंगा, अपना कंपैरिजन किसी और से नहीं करूंगा. आई प्रॉमिस माई सेल्फ दैट आई विल नॉट कंपेयर माई सेल्फ विथ एनी वन. I will always think well of myself. I will do everything that it takes to prove to myself that I am a child of God. मैं हर वो चीज करूंगा अपने आप को ये साबित करने के लिए कि मैं उस ईश्वर की औलाद हूं. It may take some time. थोड़ा समय जरूर लग सकता है. After all, if a tap is tightly closed, it takes time to open the tap. कभी कभी कोई नल बहुत टाइट बंद हो जाता है. हमें पता होता है कि उस नल से पानी बिल्कुल आएगा, पर वो नल आसानी से खुलता नहीं है. इट ओनली मीन्स दैट आई हैव टू ट्राई अ लिटिल मोर, अ लिटिल मोर, अ लिटिल मोर, एंड आई हैव नॉट टू गिव अप. इसका यही मतलब है कि नल टाइट बंद है, थोड़ा सा और ट्राई करना पड़ेगा, थोड़ा और ट्राई करना पड़ेगा, और ट्राई करना पड़ेगा. एक बार हल्का सा खुल जाए, once it opens even a little bit, I know it will pick up speed. फिर वो स्पीड पकड़ लेगा and the tap will absolutely open and water will flow. नल भी खुलेगा, पानी भी बहकर आएगा. I will get all the good that my father wants for me. मुझे हर वो अच्छी चीज मिलेगी जो मेरा ईश्वर मुझे देना चाहता है. अब मैं रोड़ा बनकर अपने बारे में गलत सलत सोचकर रास्ते में नहीं खड़ा रहूंगा. मैं लाइफ के पाइपलाइन पर इन गलत विचारों का बोझा नहीं डालूंगा. आई विल नो लॉन्गर बिकम एन ऑब्स्टिकल in the way of my divine parent. I will no longer put all these negative thoughts on the pipeline of life. I will not complain that there is any injustice. मैं आज के बाद कभी नहीं कहूंगा कि दुनिया में मेरे साथ अन्याय हुआ है. I will always accept that I have made a mistake in my thinking. मैं हमेशा ये स्वीकारूंगा कि मेरी सोच गलत पड़ गई. And that is the only problem. Problem सिर्फ इतनी सी है. I will accept that the beggar on the street and I have equal value. मैं ये मानूंगा कि सड़क पर वो भिखारी और मैं, हमारी वैल्यू एक है. मैंने तो अपने बारे में गलत सोच ही लिया, उस भिखारी ने मुझसे भी ज्यादा बहुत 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 गलत सोच लिया. I have thought wrong about myself. But that beggar has thought many wrong things about himself. That is why I am a little comfortable and that beggar is not even that much comfortable. इसीलिए मैं थोड़ा बहुत तो आराम में हूं
और वो भिखारी बेचारे को उतना भी आराम नहीं है. एट द एंड ऑफ द डे दैट बेगर एंड आई हैव इक्वल वैल्यू. एंड में वो भिखारी और मैं इक्वल वैल्यू रखते हैं. वी बोथ आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड. हम दोनों ईश्वर की औलाद हैं. आई विल नॉट कंपेयर माई सेल्फ विद दोज हु हैव थॉट बेटर अबाउट देमसेल्व्स. मैं अपने आप को उन लोगों से कंपेयर नहीं करूंगा जिनमें कि केवल इतना सा फर्क है कि उन्होंने अपने बारे में कम गंदा सोचा है. जितना मैंने खराब सोचा उतना उन्होंने नहीं सोचा. दैट इज वाई दे हैव मोर सक्सेस, दे हैव मोर मनी, they have better health, they have better things in life. That is the only difference between them and me. बस इतना सा फर्क उनमें और मेरे में है कि उन्होंने अपने बारे में कम गंदा सोचा, मैंने अपने बारे में बहुत गंदा सोच लिया. Today I promise myself that finally I am going to stop doing this. मैं अपने आप से वादा करता हूं कि मैं इस चीज को बिल्कुल इस पल से बंद कर दूंगा. I promise to keep myself completely at peace in body, health and mind. In every way, I promise to keep myself healthy. Whether it is my body, whether it is my mind or my spirit. मैं अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ रखूंगा शरीर से, मन से और आत्मा से. Take a deep breath and just let go. And from today, don't think. Every time you feel negative, always think, जिस व्यक्ति को वो चीज मिल गई जो तुम्हें आज नहीं मिली, उसने अपने बारे में कम खराब सोचा है और तुमने अपने बारे में ज्यादा खराब सोच लिया. सड़क पर वो भिखारी, तुम्हारे यहाँ काम करने वाली बाई, उसने तुमसे भी ज्यादा गड़बड़ सोच लिया. बस वो सोच की गड़बड़ है. अदरवाइज आटे की लोइयां हम सब हैं और एक भी लोई दूसरी लोई से बड़ी, मतलब ज्यादा इन क्वालिटी ज्यादा या कम नहीं है. ऑलवेज रिमेंबर दैट. many many blessings to each one of you. May you all be very very happy. May you be very successful and may you always think better of yourselves. Many prayers, lots of love, many blessings and may every wish of yours be fulfilled. Good night. कल हम we will tap away fear. इसी से रिलेटेड है ना, टैप अवे फियर हम कल करेंगे. I'll end the session now. Shall I end it? किसी को कुछ पूछना है तो पूछो. किसी को कुछ पूछना है तो पूछो. I'll answer your questions. कोई दिक्कत नहीं है. Does anyone want to ask anything? चलो, I'm very happy, Shinam, that you enjoyed it. Please come every day. As much as I can, I will do. Please come. Okay. End कर दूं सेशन या किसी को कुछ पूछना है? तुमको किसी चीज के लिए टैप करना है तो बताओ. Anything. Some fear. क्या है? तुम बोलोगे तो मैं उसका टैप करा दूंगी. आज नहीं, जब भी आगे वाले दिनों में. चलो, आई एम वेरी वेरी हैप्पी. प्लीज कम. आई विल डू एवरी डे एंड यू विल. तुम 90 डेज करो, तुम्हारे को तुम्हारी एनर्जी में फर्क नजर आएगा. 90 डेज करो. मैं तो चाह रही हूं सुबह भी एक टाइम ये कराऊं कि तुम्हारा दिन कैसे होना चाहिए. तुम लोग को विश्वास नहीं होगा पर मैं तुम्हें एक चीज बता रही हूं, तुम उस चीज को मानो. तुम्हारा माइंड एक्चुअली, तुम बहुत 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 ज्यादा पावरफुल हो, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा. बट कचरा दुनिया भर का पाल रखा है. कौन सा कचरा? कचरा ये जो तुम अपने बारे में नेगेटिव सोचते हो, वो कचरा. हम चाहें तो एवरी डे उठकर अपने माइंड को डायरेक्शंस दे सकते हैं कि आज मेरा दिन ऐसा होना है. तुम ईश्वर की औलाद हो, तुम्हारे माइंड को मानना पड़ेगा. पर तुम्हारा माइंड आज नहीं मानेगा. क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि तुम इतने दिनों से गलत सलत उल्टे सीधे उसको डायरेक्शंस दे रहे थे. मैं ऐसा हूं, मैं ऐसी हूं, मैं ये, मैं वो, और वो मान रहा था माइंड. तो इसलिए उसको थोड़ा टाइम लगेगा तुम्हारा कहना मानने में. पर अगर तुम सिस्टमैटिकली करोगे, 90 डेज मॉर्निंग में भी तुम करोगे
और अपने माइंड को डायरेक्शंस दोगे, तुम्हारे पढ़ने में फर्क आएगा, तुम्हारे परफॉर्मेंस में फर्क आएगा, तुम्हारे कॉन्फिडेंस लेवल में फर्क आएगा, और तुम्हारी छोटी मोटी जो परेशानियां सब खत्म हो जाएंगी. यू विल फील वेरी वेरी एनर्जेटिक. जब वेन एवर यू वॉन्ट यू टेल मी. मैं मॉर्निंग में भी आधा घंटा 7 बजे स्टार्ट कर दूंगी, 7:30 बजे खत्म कर देंगे, जैसे रात को 10:30 से 11 करते हैं. That we can do maybe on YouTube or even on Facebook or wherever you want, Instagram, we'll see. Please plan, tell me, I would love to do it. And तुम लोग को मैं रिजल्ट्स दिखा के मानूंगी. तुम अगर 90 डेज बीच में ब्रेक मत दो. मतलब बीच में ब्रेक देने से क्या होता है, मोमेंटम बिगड़ जाता है. देखो मैं एक एग्जांपल देती हूँ. पानी का हैंड पंप होता है ना, अब हमको ऊपर नीचे करते करते फिर छोड़ देते हैं तो पानी बह जाता है. 2 बार ऊपर नीचे करके छोड़ देते हो, है ना, फिर तुम्हारे को दोबारा उतने ही जोर से करना पड़ेगा, तो वो मोमेंटम नहीं बिल्ड हो पाता. हाँ, इंस्टाग्राम पे ही करा दूंगी, नो प्रॉब्लम. तो तुम लोग तय करो, टेल मी एंड आई विल स्टार्ट. गुड नाइट, मेनी ब्लेसिंग्स, लॉट्स ऑफ लव. सी यू टुमारो इन क्लास.